सबको गुड इवनिंग, नमस्कार। अच्छे होंगे, आशा करते हैं कि आप लोग सभी कोई मन से पढ़ाई करते होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। परीक्षा की तैयारी चलती होगी क्योंकि एनुअल एग्ज़ामिनेशन आप लोगों का नज़दीक है और इसीलिए आज इस रिस्ना ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए आज हिंदी व्याकरण का संधि और उस संधि का भेद को जानेंगे, संधि का परिभाषा जानेंगे और संधि विच्छेद के बारे में भी जानेंगे। यह संधि वर्ग 8, वर्ग 9 अन्य सभी परीक्षाओं के लिए, आगे सभी वर्गों के लिए संधि यह महत्वपूर्ण होता है। इस क्लास को यदि आप लोग अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा तो 100% आप लोगों की परीक्षा की तैयारी होगी, अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ यदि आप लोगों को जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह निश्चित रूपेण सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज ये सभी जो हम लोग यह क्लास कर रहे हैं, इसका नोट्स PDF के रूप में आपको प्राप्त होगा। इसके लिए आप लोगों को अपना हमारा जो नंबर है 9155483665 इस पर जाकर के व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा और मैसेज करेंगे तो आप लोगों को सारा PDF में प्राप्त होगा। साथ ही आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम पर भी सारे वीडियो आप लोगों को प्राप्त होगा। तो आइए इस संधि के बारे में पढ़ते हैं। यह संधि कहा जाता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जैसे देवेंद्र है तो देव जोड़ इंद्र, यहाँ पर अ और ई इस दोनों वर्ण के मेल से ए कार का वर्ण बना है, नया वर्ण बना है तो देवेंद्र हुआ। इसी तरह से दूसरा है महेश, दूसरा वर्ण है हमारा महेश, महा जोड़ इस, यहाँ क्या है तो आ और हर्ष ई का जो है आ और दीर्घ ई का जो है मेल हुआ है जिससे कि ए कार बना है, तो ये महेश जो है यह बना है। संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि कहा जाता है जब दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इस स्वर वर्णों का स्वर संधि में हम लोग देखेंगे सिर्फ स्वर वर्णों का मेल होता है और इन्हीं स्वर वर्णों के मेल के आधार पर जो मेल होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। और स्वर संधि के 5 भेद जो होते हैं, पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यन संधि, पांचवा होता है आयादी संधि। तो एक एक संधि के बारे में पढ़ेंगे। जो दीर्घ संधि किसे कहा जाता है? दीर्घ संधि कहा जाता है यदि अ आ हर्ष ई दीर्घी हर्ष उ दुर्घु री के बाद यदि समान हर्ष स्वर हर्ष या दीर्घ स्वर वर्ण रहता है तो दोनों मिल करके दीर्घ वर्ण हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि अ और अ को मिलने से अ और अ को यदि जोड़ते हैं तो नया वर्ण आ बनता है। अ और आ के मिलने से नया वर्ण आ बनता है। आ और आ के मिलने से नया वर्ण आ बनता है। इसी तरह से हर्ष ई जोड़ हर्ष ई से दीर्घ ई बनता है। दीर्घ ई और हर्ष ई के मेल से दीर्घ ई बनता है।
दीर्घ ई और दीर्घ ई के मेल से दीर्घ ई बनता है। हर्ष ऊ और हर्ष ऊ के मेल से दुर्घ ऊ बनता है। दुर्घ ऊ और हर्ष ऊ के मेल से दुर्घ ऊ बनता है। री और री के मेल से री बनता है। तो ये हो गया। अब जैसे देखिए दीर्घ संधि, ये हो गया दीर्घ संधि में, क्योंकि सभी में क्या होता है, हर्ष और दीर्घ के मेल से दीर्घ वर्ण होता है। दीर्घ वर्ण हर्ष हो गया अ, हर्ष ई, हर्षु और री, इन दोनों के मेल से क्या बनता है, तो दीर्घ वर्ण बन जाता है। दीर्घ स्वर वर्ण में आ जाता है आ, दीर्घ ई, दुर्घ। तो यही हो गया दीर्घ वर्ण। जैसे कोण जोड़ अर्क बराबर कोणार्क, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, गिरी जोड़ ईश बराबर गिरीश, गिरी जोड़ इंद्र बराबर गिरिंद्र, भानु जोड़ उदय बराबर भानुदय। यहाँ भी क्या है, गिरीश में हर्ष ई और दीर्घ ई का मेल हुआ है। विद्यालय में आ और आ का मेल हुआ है। कोणार्क में अ और अ का मेल हुआ है, जिसे कि कोणार्क बना है। भानुदय में हर्षुकार और हर्षु का मेल से भानुदय दुर्घुकार बना है। ये हो गया दीर्घ संधि। दूसरा होता है गुण संधि। गुण संधि कहा जाता है यदि अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई रहे, या हर्ष ऊ या दुर्घ ऊ रहे, री रहे, तो अ या आ के बाद हर्ष ई रहता है तो ए कार बन जाता है। हर्ष ऊ या दुर्घ ऊ रहता है तो ओ कार बनता है, और री रहता है तो अर हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, अ और हर्ष ई मिलके ए कार बनता है। आ और दीर्घ ई के मेल से ए बनता है। आ और दीर्घ ई के मेल से भी ए बनता है। अ और हर्ष ऊ के मेल से ओ कार बनता है। अ और दुर्घ ऊ के मेल से भी ओ कार बनता है। ठीक है। इसी तरह से आ और दुर्घ ऊ के मेल से ओ कार बनता है। आ और दुर्घ ऊ हर्ष ऊ के मेल से क्या होता है, ओ कार बनता है। अ और जो री के मेल से अर बनता है। जैसे संधि में देखिए देवेंद्र का हमको संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा देव जोड़ इंद्र। नहीं, देवेश का बनना है, ए कार होता है तो देव जोड़ ईश, देवेश। महेश का संधि विच्छेद करना है तो महाजोड़ ईश। यहाँ पर क्या है, चंद्र जोड़ उदय से चंद्रोदय हो गया। यहाँ क्या है, अ और ई के मेल से ए कार बना है, इसीलिए देवेंद्र हुआ। अ और दीर्घ ई के मेल से ए कार बना है, इसीलिए देवेश हो गया। आ और दीर्घ ई के मेल से ए कार बना है, इसलिए महेश हो गया। तीसरा संधि हमारा होता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहा जाता है यदि अ या आ के बाद ए या ऐ रहे, ओ या औ रहे, तो ऐ कार और औ कार हो जाता है। ऐ कार और औ कार हो जाता है, अर्थात अ और ए के मिलने से ऐ कार बनता है। आ जोड़ ए के मिलने से ऐ कार हो जाता है। आ जोड़ ओ के मेल से औ कार, अ जोड़ औ के मेल से औ कार बनता है। जैसे इसका संधि विच्छेद हम देखते हैं, जैसे एकक है तो एक जोड़ एक बराबर एकक, सदा जोड़ ए बराबर सदैव, महा जोड़ औषधि बराबर महौषधि, वन जोड़ औषधि बराबर वनौषधि। ये हो गया हमारा ये गुण संधि। अब कहा जाता है यन संधि। यन संधि कहा जाता है यदि हर्ष ई या दीर्घ ई, हर्ष ऊ और दुर्घ ऊ, री और ली के बाद यदि भिन्न स्वर वर्ण रहता है, अलग से कोई दूसरा स्वर वर्ण रहता है, तो हर्ष ई और दीर्घ ई के स्थान पर य हो जाता है, हर्ष ऊ और दुर्घ ऊ के स्थान पर व हो जाता है, और री के स्थान पर र हो जाता है, और ली के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए इत्यादि है, तो यहाँ पर क्या है, हर्ष ई है, हर्षिकार है, इसके स्थान पर हो गया य, इसके स्थान पर आ गया य, इसीलिए हो गया इत्यादि, इति जोड़ आदि। यद्यपि है, यदि जोड़ अपि, यहाँ भी हर्षि के स्थान पर य आ गया तो हो गया यद्यपि। हर्षुकार के स्थान पर क्या हो जाता है, हर्षुकार के स्थान पर व हो जाता है, इसीलिए देखिए अन्वय का हो गया अनु जोड़ व, यहाँ पर हर्षुकार के स्थान पर व आ गया तो अन्वय हो गया। जोड़ आकार बराबर लाकार, मातृ जोड़ अंश बराबर मात्रांश। ये हो गया यन संधि। अब होता है पांचवा संधि हमारा है यन संधि। पांचवा संधि क्या है, आयादि संधि। पांचवा संधि हो आयादि संधि। आयादि संधि कहा जाता है ए ऐ ओ औ के बाद, ए ऐ ओ औ के बाद यदि भिन्न कोई स्वर बन रहता है तो ए का ऐ हो जाता है। ए का क्या होता है, ऐ होता है। ऐ कार का ऐ हो जाता है, ओ कार का अब होता है, औ कार का आब हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर
हम शब्द लेते हैं नयन, तो नयन में क्या है, अय है, तो अय किसके बदले में आता है, ए कार के बदले में, इसीलिए इसका संधि विच्छेद हो गया ने जोड़ अन। इसी तरह से पवन, अब है, पवन में अब है, पवन प, तो पौ अब आता है ओ कार के बदले में, तो पौ जोड़ अन हो गया। ऐसे ही पावक, आब है, तो आब आता है औ कार का, तो पौ जोड़ अक, पावक। नायक, नई जोड़ अक, नायक। तो इस तरह से प्यारे बच्चे, आज हम लोग ये सिर्फ स्वर संधि के बारे में पढ़े हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस स्वर संधि को नोट कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले परीक्षा में आप लोगों का संधि से कोई प्रश्न, स्वर संधि से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। आपका अच्छा से अच्छा एग्जाम जाएगा, अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त होगा। हम नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, इसके बाद फिर देखेंगे विसर्ग संधि। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देने से पहले फिर वही बात, जो इस क्लास के बारे में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर तथा लाइक भी कीजिएगा। जो अभी तक इस क्लास से नहीं जुटे हैं वह इस चैनल को, कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी आशा के साथ पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।